हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी स्टेक सीरीज में थर्ड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस। इस पूरी वीडियो का मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि बैकग्राउंड में जब कोई हम एक्सप्रेशन देते हैं कंपाइलर को या कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के अंदर, तो वो उस एक्सप्रेशन को किस तरीके से इवेलुएट करता है बैकग्राउंड में। तो जैसा हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं 4+5 मल्टीप्लाई 3+2 ऐसे करके, तो एग्जैक्टली वो इस तरीके से इवेल्युएट नहीं होता जैसे हम ह्यूमन अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग करते हैं, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग। प्रोसेस वही होता है लेकिन इवेल्युएट करने का तरीका थोड़ा चेंज होता है। लेकिन उस चीज़ों को समझने से पहले हमें थ्योरी पार्ट समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। और इसे स्टैक में कवर करने का मेन मोटिव ये था, क्योंकि जो स्टैक का एक मैंने क्या किया है कि स्टेक की प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कोडिंग प्रॉब्लम्स को ईज़ी, मीडियम, हार्ड। तो ईज़ी में जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं कवर करने वाली हूँ वो है कि आपको बोला जाएगा, कोई एक एक्सप्रेशन देगी कि इस एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में चेंज करो या फिर प्रीफिक्स में चेंज करो और फाइनल इसका आउटपुट निकाल कर दो। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको थ्योरी समझ में आए। तो वही हमने इस वीडियो में कवर किया। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं एक्सप्रेशन के: इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर हमारा ऑपरेटर ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो वो सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं? ऑपरेटर। जो कुछ ऑपरेशन बताते हैं कि हमें 2 ऑपरेंड्स के बीच में किस टाइप का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो हमें पता लगता है इन सिंबल्स के थ्रू। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर और जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें बोलते हैं ऑपरेंड। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप डिस्क्राइब करोगे कि अगर आपका ऑपरेटर पेयर ऑफ ऑपरेंड्स के बीच में है, इन बिटवीन है, तो वो कैसा एक्सप्रेशन है? पोस्टफिक एक्सप्रेशन। जैसे 4+5। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? जब आपके जो पेयर ऑफ ऑपरेंड्स हैं वो पहले हैं और उसके बाद उनका ऑपरेटर है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं 4, 5 प्लस, तो मुझे इससे समझ में आना चाहिए कि मुझे 4 और 5 में एडिशन परफॉर्म करना है। तो जिसमें ऑपरेंड्स के बाद में ऑपरेटर आ जाए, पोस्ट पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो नाम से क्लियर हो रहा है, अगर ऑपरेटर पहले आता है ऑपरेंड से पहले, तो उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। और अगर ऑपरेटर बाद में आता है तो उसे बोलेंगे पोस्टफिक्स। अगर इन बिटवीन है तो वो है इनफिक्स। ठीक है। अब हमारे पास 4 टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं कि या तो हमें बोल दिया जाए कि आप एक्सप्रेशन इनफिक्स में लिखा हुआ है, उसे पोस्टफिक्स में चेंज करो। इनफिक्स है, प्रीफिक्स में चेंज करो, या फिर वाइस वर्सा। और अगर आपसे बोलते हैं कभी कि पोस्टफिक्स से डायरेक्ट प्रीफिक्स बनाओ, तो उसका फ्लो कैसे जाएगा? पहले आप पोस्टफिक्स को इनफिक्स में बनाओगे, फिर आप उस इनफिक्स को किसमें बनाओगे? प्रीफिक्स में। सेम चीज़ होगी प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में, पहले आप इनफिक्स में आओगे, उसके बाद पोस्टफिक्स में आओगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो 4 टाइप हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोडिंग पार्ट देखने वाले हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि पहले आपको थ्योरी समझ में आए। जितने अच्छे तरीके से आपको थ्योरी समझ में आएगी, उतना ईज़ी होगा आपके लिए कोड करना। तो हम सबसे पहला केस लेते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में करने का। अभी मैंने एक चीज़ बताई है आपको कि अगर आपका इनफिक्स है 4+5, तो अगर आपको पोस्टफिक्स में चेंज करना है तो सिंपल आपको क्या लिखना है? 4, 5। पोस्ट मतलब बाद में, तो ऑपरेटर को उठाकर लास्ट में उसे इंसर्ट कर देना है। ठीक है। अब आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, एक प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है ऑपरेटर्स की। सबसे टॉप प्रायोरिटी रखते हैं पैरेंथेसिस। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? जहाँ पैरेंथेसिस होते हैं वहाँ सोल्व करते हो ना। फिर जहाँ पे पावर मतलब एक्सपोनेंट होते हैं, उन्हें सोल्व करते हो। फिर आते हो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे और लास्ट में प्रायोरिटी देते हो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आए जिसमें सारे के सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, तो हमारा एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। सिंपल सा ये चीजें होती हैं हमारी। ठीक है। तो हमें इन्हीं रूल्स को ध्यान रख के इन चारों टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ कुछ
3-3 एग्ज़ाम्पल्स कवर कर रहे हैं या 2 एग्ज़ाम्पल कवर कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसको फिर आप ट्राई करना कि आप 1-2 एक्सप्रेशंस खुद बना के और उसे अपने आप ट्राई करेंगे कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका वो आंसर सही है या नहीं है, तो क्रोम पे आपको जाके सिर्फ़ ये टाइप करना है कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैलकुलेटर, तो आप अपना एक्सप्रेशन डालोगे तो वो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके देगा उसका आंसर क्या होने वाला है। तो वहाँ से आप वेरीफ़ाई कर सकते हो कि आपने वो सही इवैल्यूएट किया है या नहीं किया। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमसे बोला जाता है कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है अपने एक्सप्रेशन में क्या हमारे पास पैरेंथेसिस हैं। तो जहाँ-जहाँ पैरेंथेसिस होंगे पहला लेवल होगा हमारा उसे पोस्टफिक्स में चेंज करना। तो अगर मुझे यहाँ पैरेंथेसिस है 2 जगह a+b, c-d, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को पोस्टफिक्स में चेंज करना है। तो a+b को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ab+, c-d को कैसे लिख सकती हूँ? c-d-, और बचे हुए ऐसे के ऐसे ही नीचे लिख दिए। अब मेरे पास अब पैरेंथेसिस बचे ही नहीं इस वाले लेवल पे, तो मुझे चेक करना है क्या मेरे पास कोई एक्सपोनेंट है? नहीं है। फिर आता है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, हाँ, तो मेरे पास एक मल्टीप्लिकेशन है। तो अब सबसे पहले मुझे इसे अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मैं ए, बी प्लस लिख चुकी हूँ, तो ये ऑपरेंड 1 की तरह होगा कैलकुलेट, और सीडी को जो हम मानेंगे, सीडी माइनस को इससे मानेंगे ऑपरेंड 2, और इनके बीच में मानेंगे ऑपरेटर जो है मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते थे कि ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और उसके बाद में क्या आता है हमारा ऑपरेटर। तो हमने क्या लिखा? ए बी प्लस लिखा पहले, फिर सी डी माइनस लिखा, और जो ऑपरेटर था यहाँ पे उसे हम सबसे लास्ट में लेकर चले गए, और हमने प्लस और ई ऐसे उतार दिया। अब हमारे लिए ये एक ऑपरेंड बन चुका है और ये दूसरा ऑपरेंड बन चुका है। अब इनके बीच में कैसा है? एडिशन। तो अगर हमें इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? ऑपरेंड 1 मल्टीप्लिकेशन तक, ऑपरेंड 2 ई, और उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस। तो ये हो गया हमारे पास इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ऐसा आप चेंज कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकेंड एक्सप्रेशन पे। हमने सेकंड एक्सप्रेशन लिया है यहाँ पे a प्लस बी क्रॉस सी, मतलब आप देख लेना यहाँ पे हमारा रूल क्या था? सबसे पहले पैरेंथेसिस इवेल्युएट करने का। तो पैरेंथेसिस यहाँ पे है b क्रॉस सी पर, b क्रॉस सी पर है। अब ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेंड 1 हो गया b, ऑपरेंड 2 हो गया c। तो अगर आपको इसे पोस्टफिक्स में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? b c फिर क्रॉस। अब आप सेकंड लेवल पे क्या देखोगे? आपने ये फर्स्ट लेवल यहाँ पे इवेल्युएट कर दिया। अब आप देख रहे हो कोई यहाँ पैरेंथेसिस तो नहीं बच रहा। अब जो हाई प्रायोरिटी पे रखता है उसके बाद फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी कहीं नहीं है, जहाँ था पैरेंथेसिस के साथ आपने इवेल्युएट कर चुके हो। अब ये एक सिंगल ऑपरेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है? अब आता है यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन है तो पहले हम सबसे पहले डिवीजन वाले को इवेल्युएट कर लेंगे। तो इसे हम क्या लिख देंगे? डी ई और डिवीजन मार्क। अब ये एक ऑपरेटर बन चुका है, ये एक ऑपरेटर बन चुका है, सॉरी ऑपरेंड बन चुका है। ये ऑपरेंड 2 है, ये ऑपरेंड 1 है। अब देखना यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है। तो अभी ये सेम लेवल पे आ चुके हैं, सेम लेवल ऑपरेटर्स पे हैं। तो हमें क्या फॉलो करना है रूल? लेफ्ट टू राइट। अब आप क्या करोगे? लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा है? ये प्लस साइन है। तो प्लस साइन को जब आप इवेल्युएट करोगे पोस्टफिक्स में, तो पहले आप ऑपरेंड 1 ए, ऑपरेंड 2 आ गया बी सी क्रॉस, और फिर आ गया आपका ऑपरेटर प्लस। फिर डी ई डिवीजन यही रख लिया, और ई बी एफ सॉरी जो है आगे वो आपने ऐसे का ऐसे ही रख लिया। अब क्या हुआ? अभी भी हमारा सेम लेवल पर है, माइनस और यहाँ पे प्लस। दोबारा से आप क्या रूल फॉलो करोगे? लेफ्ट टू राइट। तो इस बार क्या करोगे? ए बी सी क्रॉस प्लस आ गया ऑपरेंड 1, डी ई डिवीजन आ गया ऑपरेंड 2, और माइनस आ गया ऑपरेटर लास्ट में, और एफ आ गया यहाँ पे। अब आपके सिर्फ दो ऑपरेंड बचते हैं, ये और दूसरा बचता है एफ, और इनके बीच में है ऑपरेटर प्लस। तो प्लस आपका रखा हुआ है लास्ट में और दोनों ऑपरेंड्स को हमने लिख दिया है स्टार्टिंग में। तो ये हो गया आपका पोस्टफिक्स का सेकेंड एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो एक बार खुद ट्राई करना और दोबारा से रूल ऊपर से फॉलो करना। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते हो कि हमें आई थिंक इस टाइम तो समझ आ ही गया होगा कि इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हाई प्रायोरिटी क्या रखती हैं? डिवीजन
और मल्टीप्लिकेशन सेम लेवल पे है, लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करेंगे, ये आ जाएगा ए बी डिवीजन। फिर दूसरे लेवल में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी डिवीजन सी क्रॉस। तीसरे उसमें हमारे पास एक बचता है यहाँ पे एफ डिवीजन जी, तो इसको हम पहले पोस्टफिक्स में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास एक ये ऑपरेंड हो गया, एक ऑपरेंड हो गया ई, और एक ऑपरेंड ये स्टार्टिंग वाला। अब प्लस माइनस सेम लेवल पे है, तो दोबारा से लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करना है, और इस बार हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पहले आ जाएगा और प्लस बाद में चला जाएगा कि पोस्ट फिक्स है, ऑपरेंड्स पहले आते हैं, ऑपरेटर बाद में। अब लास्ट लेवल पे क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अब क्या आ जाएगा उठ के एफ जी डिवीजन के बाद में, और ये हमारा हो गया इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। और एक चीज और कि आप ये वाला टॉपिक है ना, अपने कंपाइलर डिजाइन एक सब्जेक्ट होता है बीटेक में, तो आप उसमें भी पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि ऐसे बहुत सारे कंपाइलर होते हैं जो एक्सप्रेशन को इनफिक्स की तरह रीड ना करके या तो पोस्ट फिक्स में रीड करते हैं या प्रीफिक्स में। मेजॉरिटी हमारी जो होती है कंपाइलर जो रीड करते हैं चेंज करके, वो होती है पोस्ट फिक्स की, क्योंकि ये इजी टू इवेल्युएट होते हैं, इसमें पैरेंथेसिस का कोई सीन नहीं होता, और हमें इजीली पता लग जाता है कि हमें पहले कौन से ऑपरेंड्स में क्या ऑपरेशन फॉलो करना है, वो हमें ये जो स्टेटमेंट है आपको समझ में आएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, तो अभी जो आप पोस्ट फिक्स में कर रहे थे ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बाद रख रहे थे, प्रीफिक्स में क्या करोगे, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर रखोगे। जैसे यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, तो आपने इसे कैसे लिखा, प्लस ए बी। तीनों सेम एग्जांपल्स लिए हैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि आउटपुट कैसे डिफर करता है अगर हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स एक साथ इवेल्युएट करते हैं तब। तो अभी क्या था, इस वाले एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है कि हमारे पास पैरेंथेसिस हैं, तो हाँ पहले एक्सप्रेशन में थे, तो जहां जहां पैरेंथेसिस होंगे पहले हम उन्हें प्रीफिक्स में चेंज कर लेंगे। तो ए प्लस बी को आपने क्या लिख रहा है, ऑपरेटर पहले प्लस, और फिर बाद में दोनों ऑपरेंड ए बी। सी माइनस डी को कैसे लिखा, ऑपरेटर पहले माइनस और सी डी बाद में, और फिर आपने प्लस सी। अभी मल्टीप्लीकेशन प्रायोरिटी पे रहता है, एडिशन कंपैरिजन में तो पहले आप मल्टीप्लीकेशन वाले को सॉल्व करोगे प्रीफिक्स में, तो मल्टीप्लीकेशन पहले आ जाएगा, फिर ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू आ जाएंगे बाद में, और उसके बाद हमने ई। नेक्स्ट स्टेप होगा इस पूरे एक्सप्रेशन को ई के साथ प्रीफिक्स में चेंज करना, तो प्लस क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कितना डिफरेंस आता है। अभी तो आप देख लेना, वीडियो रिवर्स करके देख लेना कि एक्सप्रेशन में कितना डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। और अभी हम आगे इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को दोबारा से हम इनफिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी सेकंड एक्सप्रेशन समझते हैं, जिसमें हमें पहले वही फिगर आउट करना है कि पैरेंथेसिस है या नहीं है, तो इसमें थे बी क्रॉस सी, इसको हमने लिख दिया क्रॉस बी सी। ऐसे ही डी माइनस ई में था, तो हमने इसे लिख दिया डिवीजन डी ई। अब हमारे पास जो ऑपरेटर बचे हैं प्लस माइनस प्लस, अब ये सेम लेवल पे है, तो हमें लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करना है, तो प्लस आ जाएगा पहले और ए, और फिर बाद में आ जाएगा क्रॉस बी सी। अब हमारे पास बचता है इस लेवल पे माइनस और प्लस। माइनस लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करना है, तो माइनस आ जाएगा पहले, और फिर ये दोनों के दोनों ऑपरेटर्स आ जाएंगे, और लास्ट स्टेप में हमें किस ऑपरेटर के थ्रू प्रीफिक्स में चेंज करना है, प्लस के, तो प्लस आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर दोनों के दोनों हमारे ऑपरेंड्स आ जाएंगे। तीसरे एक्सप्रेशन में यहाँ कोई पैरेंथेसिस नहीं है, फिर हमें देखना है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, और यहाँ डिवीजन 2 है, मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना होगा, लेफ्ट टू राइट। तो पहले आप ए डिवीजन बी को चेंज करोगे, डिवीजन ए बी, उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन को चेंज करोगे, मल्टीप्लीकेशन पहले आ जाएगा, फिर डिवीजन ए बी सी, और साथ में आप किसको चेंज कर दोगे, एफ डिवीजन जी को, तो डिवीजन पहले आ गया और फिर आ गया एफ जी। इसके नेक्स्ट में क्या करोगे आप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, तो आपने क्या सेम लेवल पे है, तो आप जो लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करोगे, स्टार्टिंग में आ रहा है लेफ्ट में एडिशन, तो एडिशन आ जाएगा पहले, और ऑपरेंड वन हो गया, ऑपरेंड टू हो गया, और लास्ट फाइनल स्टेप में आप सब्ट्रैक्शन पे आप क्या कर दोगे, प्रीफिक्स, सब्ट्रैक्शन को पहले लाके दोनों ऑपरेंड्स लिख दोगे, तो ये हो गया आपका इस एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। आई थिंक इतना हार्ड नहीं है, स्टार्टिंग में जब आपको उसका बिल्कुल आइडिया है तब आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा,
लेकिन जितना ईज़ी अभी समझने के बाद, एक्सप्रेशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी ईज़ी टॉपिक है। अब आती है कि हम पोस्टफिक्स, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसका, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल तो नहीं है। आप खुद अंडरस्टूड नहीं कर सकते कि इसको आप किस तरीके से वैलिड करोगे, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इनफिक्स और पोस्टफिक्स की। आपको ये एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में देख के अजीब लगेगा, पर इसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें ये पता लग रहा है कि एक एक और फिगर आउट करने का तरीका होता है कि अगर स्टार्टिंग ऑपरेटर से हो रही है तो वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। अगर स्टार्टिंग ऑपरेंड से हो रही है तो वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। तो ये बस ये फिगर आउट करने का तरीका है कि ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। और चाहे तो आप सेम रूल लास्ट एंडिंग वाले उस पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर एंडिंग हो रही है ऑपरेटर से तो इसका मतलब वो पोस्टफिक्स है। अगर ऑपरेटर से नहीं हो रही तो इसका मतलब वो प्रीफिक्स है। अब जैसे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था, तो ये जो मैंने ऊपर के स्टार्टिंग के 3 एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं, उसमें से एक का ये रिजल्ट मैंने यहीं पिक किया है, ये समझाने के लिए कि हम इस पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, वही सेम रूल फॉलो करोगे। प्रायोरिटी दोगे पैरेंथेसिस को, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और लास्ट प्रायोरिटी होगी आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो आपको अभी क्या करना है, कोई पैरेंथेसिस वाला रूल तो होता नहीं है, तो आपको डट जाना है नीचे के 3 वैल्यूज पे। सबसे पहले आप चेक करो कि क्या आपके यहाँ पे मतलब पावर एक्सपोनेंट वाला तो कोई सीन बचा ही नहीं इन वाले एक्सप्रेशंस में अभी। तो आप डायरेक्ट जाओगे तीसरे उसमें जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप चेक करोगे, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो सेम आपको रूल फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट। तो जब आप मूव कर रहे होगे इसमें लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा मल्टीप्लीकेशन आया। तो हमें ये पता है पोस्ट फिक्स में हम कैसे लिख रहे थे, 4 5 प्लस। तो इनफिक्स क्या होता है इसका, 4 + 5। अगर मेरा अभी यहाँ पे बी सी मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या होगा, बी मल्टीप्लाई सी। तो वही मैंने किया है यहाँ पे, बी मल्टीप्लाई सी। फिर मैंने आगे कंटिन्यू रखा, प्लस है अभी, आगे डिवीजन पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे अभी वैल्यूएट नहीं करेंगे। तो पहले हम जाएंगे डिवीजन तक और पहले डिवीजन को वैल्यूएट कर लेंगे, डी डिवाइड बाय ई। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम दोबारा से लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है रिमेनिंग से। तो यहाँ पे इस लेवल पे नहीं है, सबका लेवल सेम है। तो आप क्या करोगे, दोबारा से लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करोगे। आप चले, अब ये एक ऑपरेंड बन चुका है, ऑपरेंड 1, और ये बन चुका है ऑपरेंड 2। ए ऑपरेंड 1 प्लस, तो आप क्या करोगे, ए प्लस। चाहे तो आप यहाँ पेरेंथेसिस लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, सिर्फ आपको इजी होता है अंडरस्टैंड करने में। वरना आप ना भी लगाओ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और हमें समझ में आया, जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन को पहले इवेल्युएट करेंगे। ठीक। अब प्लस आ गया ए प्लस बी क्रॉस सी में। अब आपने दोबारा से लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करा, ये बना ऑपरेंड 1, ये बना ऑपरेंड 2। इनके बाद क्या आ रहा है सिंबल, सब्ट्रैक्शन का। तो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 के बीच में आ गया आपका माइनस। अब ये एक सिंगल एक्सप्रेशन बन चुका है, ऑपरेंड 1, एफ है ऑपरेंड 2, और फिर है आपका यहाँ पे सिंबल ऑपरेटर का। तो आप क्या कर दोगे, इस ऑपरेटर को असाइन कर दोगे दोनों ऑपरेंड्स के बीच में, और ये बन जाता है आपका पोस्ट फिक्स से इनफिक्स। ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन है ह्यूमन रीडेबल। और ये जो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होते हैं ये होते हैं मशीन रीडेबल। आइए अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन समझते हैं कि इसको हम पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वही रूल फॉलो करोगे, यहाँ पैरेंथेसिस होते नहीं है, पावर है नहीं यहाँ पे, तो आप जाओगे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पे डायरेक्ट। तो जब आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करा तो आपको मिल गया स्टार्टिंग में ही डिवीजन। तो आप क्या करोगे, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 और डिवीजन। तो ऑपरेटर को उठा के दोनों पेयर ऑफ ऑपरेंड्स के बीच में लगा दो। तो ए डिवीजन बी। फिर आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करा, इस पर आपको मिल गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन उठा के किसके मतलब ये पेयर ऑफ ऑपरेंड्स के बीच में आ जाएगा, तो ए डिवीजन बी क्रॉस सी। अब आपने दोबारा लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू करा, आगे डिवीजन है तो पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, एफ डिवीजन जी। फिर अब जो ऑपरेटर्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं ऑपरेटर्स प्लस और माइनस।
अब पहले हमें करना है लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो करना। सबसे पहले आप प्लस को रिजोल्व करोगे कि इस पोस्टफिक एक्सप्रेशन को मैं कैसे इनफिक्स में चेंज कर सकता हूँ। तो रूल क्या है भाई, ये दो ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में आएगा तो प्लस आ जाएगा ई से पहले, और लास्ट में फाइनल इवेल्युएशन हो गया ये माइनस आ जाएगा ई के बाद। तो ये था आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और ये है आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें कि हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इनफिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग ऑपरेटर से हो रही है, हमें इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो आप क्या करोगे, इसमें भी लेफ्ट टू राइट ही मूव करोगे। जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी रिमेनिंग से पहले उसे रिजोल्व करोगे। जब आप इसमें लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्रॉस, तो आपने क्रॉस को पहले रिजोल्व कर दिया प्रीफिक्स से इनफिक्स में। तो ये क्रॉस बी सी को आप कैसे लिखोगे, बी क्रॉस सी, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा यहाँ डिवीजन है तो फिर डिवीजन डी ई लिखा हुआ था तो आप इसे करोगे डी डिवाइडेड बाय ई। अब जितने भी ऑपरेटर्स बचे हैं रिमेनिंग उनके सबका लेवल सेम है, तो आप दोबारा से ये लेफ्ट टू राइट फॉलो करोगे। बात अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे प्लस पहले आया, पर बात क्या है यहाँ पे कि जिस भी ऑपरेटर के पास में पहला ऑपरेंड होगा वो पहले इवेल्युएट होगा। तो यहाँ पे इस वाले प्लस के सामने था, तो हमने क्या किया यहाँ पे, चाहे तो आप इसमें बोल सकते हो आप राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हो, पर डिपेंड करता है, मतलब सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से समझ पा रहे हो। तो ये है कि रूल कि अगर जिस भी ऑपरेटर के पास में सबसे पहले ऑपरेंड होगा उसे आप रिजोल्व करोगे यहाँ पे। तो अभी हमने प्लस को किसके बीच में इंसर्ट कर दिया, ए और बी क्रॉस सी के बीच में, तो ये रिजोल्व हो चुका है हमारा प्रीफिक्स से इनफिक्स में। अब आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस किस के बीच में जाएगा, ये सी और डी के बीच में, तो ये आ गया यहाँ पे। फाइनली ये एडिशन चला जाएगा एफ से पहले। तो ये हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन था और इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, इनफिक्स में। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास ये, दोबारा हमें लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है, जिसकी प्रायोरिटी हाई उसे पहले रिजोल्व करोगे। तो यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन जो भी डिवीजन है ये और ये वाला पहले आप इसे रिजोल्व करोगे, तो ये आ जाता है ए डिवीजन बी और ये आ जाता है लास्ट में एफ डिवीजन जी। इसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा देखोगे कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो अभी यहाँ पे एक रिमेनिंग है मल्टीप्लीकेशन, तो आपने मल्टीप्लीकेशन रिजोल्व करा, ये आ गया ए डिवाइडेड बाय बी क्रॉस सी। फिर आपके पास दो ऑपरेटर बचते हैं सेम लेवल के हैं, तो प्लस ऑपरेंड्स के पास है, तो पहले आप इसे रिजोल्व करोगे और प्लस पहुंच जाएगा ई और सी के मिड में। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, ऑपरेटर आ जाता है सब्ट्रैक्शन और दोनों ऑपरेंड आ जाते हैं ये दोनों एक्सप्रेशंस। और अब क्या करना है, दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इंसर्ट करना है आपको सब्ट्रैक्शन। तो आपका ये एक्सप्रेशन प्रीफिक्स था और ये एक्सप्रेशन आपका इनफिक्स है। तो ये था ओवरऑल इसका थ्योरी पार्ट कि अगर आपको आपके सामने अगर कोई एक्सप्रेशन आता है तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओ कि वो प्रीफिक्स है, पोस्टफिक्स है या इनफिक्स है। अगर आपसे आता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन कि आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ तो उसे पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स लिखो, तो आप यही रूल फॉलो करोगे अपने आंसर शीट में लिखने के लिए। और ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आपके पास क्या वो 4 रूल थे कि मल्टी वो पैरेंथेसिस पहले रिजॉल्व होंगे, फिर पावर वाले होंगे, उसके बाद आपके रिजोल्व होंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और लास्ट वो आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो होगा। और स्टैक का जो थ्योरी पार्ट है वो इससे पहले की 2 वीडियोस में कवर किया गया है, जिसमें हमने इसमें डिस्कस किए हैं स्टैक के बेसिक ऑपरेशन जो कि 5 ऑपरेशन होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो का टारगेट क्या है कि हम जितना थ्योरी पार्ट हमने इस वीडियो में कवर किया है उसका हम कोडिंग पार्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 लैंग्वेज में, C++ और जावा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहा हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, थोड़ा यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो और जिससे रीच थोड़ी सी इंक्रीज हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।